हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम मैथ्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3। लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल टू 0, फर्स्ट के अंदर है, सेकंड के अंदर x इक्वल टू -1, थर्ड x इज इक्वल टू 2। पहले फर्स्ट x इक्वल टू 0 के लिए 5x minus 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा है देखो, पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, इसलिए px इज इक्वल टू 5x minus 3। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, कितना हो जाएगा 5 into 0 minus 3 मीन्स 0 minus 3। इस तरीके से -3 इसका सॉल्यूशन आ गया। सेकंड है x इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल हमारा वही सेम है, x की फॉर्म में, इसलिए इसको px रखा जाता है। अगर जैसे y यहाँ पर होता तो py हो जाता, तो जो भी अल्फा होगा उसको p-1। ठीक है, x के प्लेस में क्या प्रोडक्ट करोगे आप? -1 प्रोडक्ट करोगे, -1 तो -5 -3 कितना हुआ? -3। तो इसका एक्सिस का सॉल्यूशन कितना आ गया? माइनस का केस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, x इज इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल हमारा वही सेम है, 5x minus 3। x के प्लेस का क्या वैल्यू रखोगे? 2, तो 5 to the 10 और -3 मीन्स 7। इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया, इसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हो गए, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6। if first s is equal to 0, second s is equal to -3, third s is equal to 2। polynomial 7 square minus 4s plus 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर s 0 हो, सेकेंड एस -3 हो, और सॉरी थर्ड एस 4 हो। देखिए, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा PS, क्योंकि S अल्फाबेट की फॉर्म में पीको पॉलिनोमियल कितना है? 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। इसमें s के प्लेस पर कितना रखेंगे आप? 0 रखेंगे, क्योंकि s की वैल्यू 0 पर वैल्यू फाइंड करवाना है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो s के प्लेस पे सीधी सी बात है 0 प्रोडक्ट कर दो, 4 into 0 plus 6। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई 7 को करोगे 0 ही आएगा। किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 0 ही आता है। कितना आंसर हो गया? 6 आंसर आ गया इस टाइप से। इसके बाद सेकेंड देखेंगे, s इज इक्वल टू -3। पॉलिनोमियल वही सेम है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s के प्लेस पे कितना प्रोडक्ट करेंगे आप? -3, तो 7 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखिए 7 3 का स्क्वायर कितना? माइनस प्लस होता है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 -4 इंटू -3, सेम साइन का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो +4 3 12 प्लस 6, 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6। इनको प्लस कर दो, 3 2 5 6 11 6 1 7 और 81 इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है s इक्वल टू 4।
पॉलिनोमियल हमारा वही सेम है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। एस के प्लेस पे 4 पुट अप कर दो, तो 7 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सीधी वैल्यू पुट अप करनी है एंड गेट टू आंसर। 4 4 जा 16, क्योंकि स्क्वायर है। 4 4 16 प्लस 6। देखिए यहां पर 16 7 जा कितना होता है 112 माइनस 16 प्लस 6। ठीक है, अब देखो 112 प्लस 6 कितना हुआ 118 माइनस 16 माइनस क्या इसमें से 102। इस टाइप से इसका आंसर आ गया। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द प्रेजेंट एज ऑफ सलेल्स मदर इज 3 टाइम्स सलेल्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में कह रहा है सलेल की प्रेजेंट एज की, सलेल की माँ की एज, सलेल की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स। सीधी सी बात है, सलेल से सलेल की माँ की एज जो है 3 गुनी 3 टाइम्स। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years। 5 years के बाद दोनों की एज अगर ऐड की जाती है तो वो 70 ईयर्स से इक्वल है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज दोनों की क्या है ये फाइंड करना। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए, तो दोनों की पहले या सलेल की प्रेजेंट एज सपोज करो, उससे सलेल की माँ की एज आ जाएगी तो उनकी 3 टाइम्स। लेट present age of Salil, like present age of Salil be x years, कुछ भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट। सो present age ऑफ सलेल्स मदर कितनी कह रहा है 3 टाइम्स कह रहा है। सलेल्स मदर, सलेल की माँ की एज कितनी होगी इसके हिसाब से इज इक्वल टू 3x years। ठीक है ना। अब देखिए आफ्टर 5 years दोनों की एज का सम 70 years होगा। ठीक है, तो आफ्टर 5 years दोनों की एज पहले सपोज कर लेते हैं। आफ्टर 5 years, जैसे किसी बच्चे की एज अभी 10 years है तो आफ्टर 5 years कितनी होगी 10 + 5 15। ठीक है, तो 5 ऐड हो जाएगा दोनों में। आफ्टर 5 years एज ऑफ सलेल कितनी होगी x + 5। इसी तरह आफ्टर 5 years एज ऑफ सलेल्स मदर कितनी हो जाएगी, सलेल की माँ की 3x है तो इसमें 5 ऐड कर दोगे। ठीक है, देखिए आगे जो है अब ये कह रहा है कि दोनों की एज मिला के कितनी हो जाती है 70 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दोनों को प्लस कर दो आप, x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू 70। 1x + 3x कितना हो गया 4x, 5 + 5 10 is equal to 70। So 4x is equal to 70। इधर 10 को ले आओ, प्लस के माइनस हो जाएगा साइड से, दोनों पे 60। x is equal to ये मल्टीप्लाई 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो 3 बार कर दो, 15 हो जाएगा। x आ गया हमारा 15। अब x की वैल्यू दोनों की एज निकालोगे इसकी हेल्प से, प्रेजेंट एज ऑफ सलेल आ जाएगी और सलेल की माँ की। सो प्रेजेंट एज ऑफ
सलील कितनी हो जाएगी, सलील की एज कितनी है x, मतलब इक्वल टू 15 ईयर्स हो जाएगी। इसी हेल्प से प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की मां की एज कितनी है सलील से 3 टाइम्स है, मतलब 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, x की 15 3 जा 45 ईयर्स। ठीक, इस टाइप से सलील की एज 15 ईयर्स हो गई, सलील की मां की एज 45 ईयर्स हो गई। तो आप ये दोनों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है 63 है। ठीक है, मतलब अंतर जो है 63 है, एंड टू इंटीजर्स का रेशियो गिवन है इतना 2:5, तो हमें दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं, फिर रेशियो में दे रखा है, इनकी हेल्प से निकल आएगी। रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स कितना कह रहा है 2:5, तो लेट टू इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, भाई किसी भी अल्फाबेट्स को साथ में लेके ले लेते हैं, तो एक 2x हो गया हमारा और दूसरा 5x हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है 63। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, 5x माइनस 2x लिख लो 63। ठीक है ना, इसको माइनस किया हमने 5x में से 2x को, कितना आया 3x इज इक्वल टू 63। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई, इसकी साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 63 बाय 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना हुआ 21 आ गई x की वैल्यू। अब देखिए दोनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहला इंटीजर हमारा 2x है, दूसरा इंटीजर 5x है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इंटीजर पहले निकालते हैं हम, कितना है 2x, x की वैल्यू से पुट अप कर दो, 2 into 21 means 42। ऐसे सेकंड इंटीजर निकालेंगे, कितना है 5x, तो 5 into 21 इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ गया। अब देखो जैसे आंसर चेक करना है, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, क्योंकि डिफरेंस कह रहा है 63, 5 minus 2 3, 10 minus 4 60, तो 63 आ गया, वही आ रहा है। ठीक है, इससे जो है हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब यही होंगे फर्स्ट और सेकंड इंटीजर। पहला इंटीजर हमारा 42 है एंड सेकंड इंटीजर हमारा 105 है। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है रूबी के पास 5 रुपीज के कॉइन्स 2 रुपीज के कॉइन्स 3 times है। If she has a total rupees 80, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, how many coins does she have of each type? तो उसके हर टाइप के कितने कॉइन्स हैं ये फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल कॉइंस
मतलब क्वेश्चन से मतलब 2 पीस ऑफ 5 रुपीज के कॉइन्स में एक कंपैरिजन दे रखा है। देखिए सॉल्यूशन, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 5 रुपीज से 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? 2 रुपीज के कॉइन 3 टाइम्स है टैक्स, तो 5 रुपीज के कॉइन्स लेट कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹5 coins be X। सो 2 रुपीज की कॉइन्स कितने कह रहा है? इससे 3 टाइम्स कह रहा है। सो नंबर ऑफ ₹2 coins इज इक्वल टू 3x हो जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स कह रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज है, जिससे हमारे पास 10 नोट हो 100 वाले, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1000। अगर 50 रुपीज एक नोट की वैल्यू है, हमारे पास 8 नोट हो, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 400। तो इसी टाइप से 5 रुपीज की कॉइन्स x से हमारे पास इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 into x प्लस ऐसे 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं? 3x। तो भाई 2 रुपए वाले कॉइन्स की वैल्यू अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 into 3x। समझ गए? और टोटल किसके इक्वल है? 88 के इक्वल। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो 5x प्लस 2 3 6x इज इक्वल टू 88। दोनों को इनको ऐड कर दो, 11x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 88 बाय 11 से इसको कैंसिल कर दो, 11 8 का 88, कितना x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली दोनों कॉइन्स की जो काउंटिंग वो निकाल देंगे। नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे? ये तो x ही है, इजिकल टू x की वैल्यू कितनी है हमारी? 8। इसी टाइप से एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स और इसकी वैल्यू कितनी है? 3x मीन्स 3 into 8, मतलब कितना हुआ? 24। 8 and 24 ये आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A farmer cuts 300 feet hens into 2 pieces of different sizes। क्वेश्चन में कह रहा है एक फार्मर जो है एक 300 फीट की फेंस है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 डिफरेंट साइजेस में कट करता है, उसको काटता है। The longer piece is 4 times as long as the shorter piece। जो बड़ा वाला पीस है छोटे वाले से 4 टाइम्स है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? तो दोनों पीसेस कितने लंबे हैं, मतलब दोनों पीसेस की लंबाई कितनी कितनी है? देखिए समझिए, इसमें जैसे ये पूरी फेंसिंग है, ठीक है, मतलब इतनी लेंथ है टोटल, इसकी टोटल लेंथ कितनी? 300 फीट है। अब जैसे एक पीस हमने ले लिया इतना ये हमारा कितना है? x फीट है। तो भाई इससे ये छोटा वाला है शॉर्टर, तो लॉन्गर कितना कह रहा है? इससे 4 टाइम्स, तो लॉन्गर ये वाला हो जाएगा हमारा, कितना होगा? ये x है तो ये 4x हो जाएगा।
दोनों को मिला के कितना है 300 फीट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। ठीक है, तो दोनों की लेंथ हम लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्टर पीस की लेंथ लेट कर लेते हैं। बी एक्स, जैसे मैंने यहां पे एक्स रखा, सो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी हो जाएगी भाई, इससे ये 4 टाइम्स है तो सीधी सी बात है 4x आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मिला के कितना हमारा 300 फीट है, तो x प्लस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, तो 1x प्लस 4x कितना हो गया 500 इक्वल टू, सॉरी 5x इक्वल टू 300। ये मल्टीप्लाई है तो आगे डिवाइड हो जाएगा 5 का, 5 से इसको कट कर दो, 5 6 30, ये 0 आ जाएगा। कितना हुआ 60 बार कट हो गया, मतलब x की वैल्यू 60 आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे शॉर्टर पीस की लेंथ आ जाएगी, ऐसे लॉन्गर पीस की लेंथ आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस कितनी होगी, x है तो x इक्वल टू 60 फीट हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसी हिसाब से एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी होगी, 3x के इक्वल, सॉरी 4x के इक्वल है, तो 4 इंटू 60 मतलब 240 फीट हो गए। तो 60 फीट एंड 240, 60 जो है शॉर्टर पीस की लेंथ हो गई एंड 240 जो है लॉन्गर पीस की लेंथ हो गई। तो इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगल की लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो उसकी रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लेंथ जो है विड्थ से या ब्रेथ की ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है। तो विड्थ लेट कर लेते हैं। देखो रेक्टेंगल जो है इस टाइप का होता है, जैसे ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है, ठीक है। आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसके इक्वल होगी और ये इसके। लेट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको लेट कर लेते हैं dx। सो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी कह रहा है ट्वाइस से 3 ज्यादा, मतलब 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब देखो पेरीमीटर इसका गिवन है 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2, भाई 2 लेंथ हो गई 2 ब्रेथ, तो फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है 24 है, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 3 एंड ब्रेथ कितनी x प्लस 3।
2 इंटू 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x प्लस 2। अब देखो थोड़ी को चाहो तो 2 को इधर ले आते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो भाई इधर ले आते हैं। तो उससे 24 12 बार कट गया और 3x प्लस। अब देखिए 3x इक्वल टू 3 को आप इस तरफ ले जाओगे 12 माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया 9 इस तरफ ले लेते। सो x इक्वल टू हो जाएगा 9/3 क्योंकि ये मल्टीप्लाई का तरह आगे डिवाइड कर दो, डिवाइड हो जाता मल्टीप्लाई में तो 3 3 या 9 x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब इससे लेंथ और विड्थ निकाल देंगे तो हमारी ये तो विड्थ हो जाएगी हमारी, ये क्या ब्रेथ विड्थ हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2x प्लस 3, x की वैल्यू से पुट कर दो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 या 6 प्लस 3 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो विड्थ होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, लेंथ होगी हमारी 9 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकल आई। तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।